समय स्मृति उपस्थित नहीं होने से वह झटपट बीड़ी पीने को चल ही पड़ेगा, चाहे फिर उससे हानि ही हो। इसलिए स्मृति का मूल्य कल्याण के रास्ते में सबसे पहले है। प्रकृति के बंधन को जीतने के लिए, उसकी दासता से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक कर्म में अपनी स्मृति बनाए रखें। रास्ता चलते चलते यदि इंद्रिया व्यर्थ के कर्म करती गई तो मन को बाहर भटकाए रखेगी। इंद्रियों को हर समय अपने नियंत्रण काबू में रखने का यत्न करना चाहिए। जो वस्तु देखनी आवश्यक हो वही देखें, जो वस्तु नहीं देखनी उसको मन से देखना चाहते हुए भी नहीं देखें। जैसे कोई साधारण जन बाजार में चला जा रहा है, वह दुकानों के साइन बोर्ड पढ़ता जाता है, फालतू दुकानों में झांकता हुआ चलता है। यह सब बच्चे के लिए तो ठीक है, कारण कि उसने वस्तुओं को अभी समझना है, परंतु उस समय रास्ता चलते हुए मनुष्य को तो इस प्रकार समझना चाहिए कि मेरी आंखें व्यर्थ फालतू की वस्तुओं को देखने में जा रही है। रास्ता चलना तो ठीक है, जिस जगह पाँव पड़ते हैं देखना भी ठीक है, गाड़ी मोटर से अपने आप को बचाकर चलना है, परंतु रास्ता चलते हुए यह ठीक नहीं कि मन को बाहर रखता हुआ वह देखे कि उधर क्या हो रहा है, वहाँ कौन है, उसका चेहरा कैसा है, इत्यादि इत्यादि। यदि वह इसी प्रकार देखता जाएगा तो यह भटकी हुई स्मृति का काम है। अब इस स्मृति को सही रूप से बनाए रखने के लिए अपने आप में चेतन रहे, फिर उसको अपने मन के बारे में पता लगेगा। हाँ भाई, मन किधर जा रहा है, उधर जाना ठीक है नहीं। यदि उसके विचार में उधर जाना ठीक नहीं समझ में आ गया, वह अपने आप में कुछ हिम्मत भी कर पाया तो वह अपने आप को रोक पा सकेगा। ऐसी अवस्था में वह इस देह रूपी रथ को ठीक से चला सकेगा। देह को ठीक चलाने का मतलब यही है, उससे कर्म खोटा नहीं होगा। खाना पीना, बोलना व रास्ता चलना आदि सब कर्म ठीक होंगे। यह विषयों का जाल ही याद को आबाद नहीं रहने देता। अभी सत्य को यदि पहचान गया तो दातुन करते समय, रास्ता चलते हुए या किसी से बातचीत करते हुए उसी समय उस विषयों के जाल को रोक लेगा और अपना कर्म भी ठीक कर सकेगा। स्मृति रहेगी तो हिम्मत बन पाएगी। यदि स्मृति के साथ साथ हिम्मत बन गई तो समझो प्रकृति का बंधन जीतने का रास्ता आपको खुल गया। प्रकृति विषयों की तरफ चलाने के लिए जोश पैदा करती है। आपने एक बार उस प्रकृति की तरंग का मुकाबला किया तो उतना उसका जोश ठंडा हो गया। दूसरी बार और किया तो तिल जितना जोश और घट गया। तीसरी बार और किया तो जो जोश थोड़ा और घट गया। ऐसा करते करते एक दिन आपको ऐसा मालूम होगा कि जहाँ बड़े तेजी के साथ वह प्रकृति का भाव चलाता था, अब उसको मुझे पता लग रहा है वह विपरीत भाव आ गया और मैं भी इसको बड़े आराम से त्याग रहा हूँ। जैसे आराम से उस भाव का त्याग हुआ तो खाली मन में आपको उसके त्याग का सुख होगा। यही मुक्ति का सुख अर्थात मुक्त आत्मा का सुख है। प्रत्येक प्रकार की आदत इंद्रियों, आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, मन व बुद्धि के रास्तों से पड़ी हुई है। बुद्धि भी निश्चय उसी ढंग से करती है जैसा उसकी आदत का रास्ता है। जैसे किसी से थोड़ा दुख हो गया तो बुद्धि भी झटपट यह निश्चय कर लेगी वह दुष्ट मनुष्य है, परंतु मिथ्या निश्चय करने वाला मनुष्य तो यह नहीं समझेगा मेरे अपराध से ही मुझे यह दुख कलेश हुआ है, अगले से ने कुछ दुर्वचन बोला तो मैं भी उससे जिम्मेवार हूँ। अपने अपराध का उसको विचार ही नहीं आता। ऐसी अवस्था में झटपट बुद्धि यही कहेगी, नहीं जी वह महा दुष्ट है, वह मेरा बैरी है। यदि उसका सत्यानाश भी हो जाए तो ठीक नहीं तो ठीक है। यह सारा जितना खेल है प्रकृति का है। वह उस निश्चय करने वाली बुद्धि को भी अपने ढंग से ही चलाती है। मन के अंदर बसे हुए इच्छा, क्रोध, लोभ, लालच आदि जिस समय आते हैं तो वे देह रूपी मशीन को ऐसे अपने ही रास्ते से चला जाते हैं। जैसे कि बिजली की धारा मशीन में आते ही मशीन चलने लग जाती है। ये क्रोध आदि प्रकृति के तरंगे आदतों के रास्ते पर ही मनुष्य को बलपूर्वक चलाते रहते हैं। आदतों से चले हुए रास्ते को क्षीण कमजोर करने के लिए स्मृति बनी रहनी चाहिए। यदि स्मृति बनी रही तो मनुष्य हिम्मत भी कर लेगा। हिम्मत करते करते वह प्रकृति धीरे धीरे क्षीण दुर्बल होती जाएगी। जैसे जैसे वह क्षीण होती जाएगी मन हल्का होता जाएगा और मनुष्य सुखी भी होता हो जाएगा। इसलिए इस प्रकृति आदतों की शक्ति को क्षीण करना ही पड़ेगा। अब इस प्रकृति को क्षीण ऐसे करना है, यदि किसी व्यक्ति ने मान लो बीड़ी पीनी छोड़ दी तो वह बीड़ी पीनी पुनः पुनः याद आया करेगी। कभी कभी बड़े कड़ाके तेजी के साथ याद आएगी।
अब यदि वह इसको रोकना भी चाहेगा तो काफ़ी समय तक उसका मन दुखी रहेगा, परंतु रोकते रोकते उसने 1 2 10 दिन तक या 1 महीना मास रोक लिया। अब वह बीड़ी यदि याद भी आएगी तो मनुष्य झटपट अपने स्मृति को यह आबाद करके उसको ठुकरा देगा। अब इतना दुख बीड़ी न पीने का नहीं होगा जितना पहले दिन छोड़ने के से दुख हुआ था। इस प्रकार वह प्रकृति शक्ति ही क्षीण दुर्बल हुई जो उसने बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर रखी थी। अब वह बलवती शक्ति इतनी ज़्यादा क्षीण कमज़ोर हो गई, उसमें बल नहीं रह गया। पहले तो ज्ञान उत्पन्न भी नहीं होता था, यह कर्म खोटा है। अब उसको यह भी समझ आ गई और बुराई के दोष भी दिखाई देने लगे। जैसे ही उसे बीड़ी पीने की याद आई तो झटपट उसके मन में अब यह भाव बनेगा, अजी छोड़ो ना, इस बीड़ी पीने में क्या रखा है। बस थोड़ी सी दृष्टि उस तरफ फेरने से ही यह बीड़ी पीने की आदत टल गई। मन हल्का हो गया। पहले मन में इतना विचारों का बोझा लदा रहता था कि जी पी लो थोड़ी बीड़ी, बिना पिए रहा नहीं जाएगा, इसमें कुछ खोटा तो नहीं। बुद्धि भी उन्हीं आदतों के रास्ते की होती थी, वैसा ही निश्चय करती थी। इस तरह न जाने और भी कितनी ज़्यादा आदतें पड़ी हुई हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए प्रत्येक जीव के साथ संग करने की भी आदत पड़ी हुई है। स्वार्थ से ही मनुष्य इस संसार में बंधा हुआ है। इसी को गीता में काम इच्छा कहा गया है। वह अकेले में तो इस मनुष्य को जीना नहीं आता। अकेले में तो भगवान नींद के बीच में कितना आनंद देता है। इस प्रकार यदि जागते जागते मनुष्य अकेला हो जाए तो उसकी किसी भी वस्तु का घाटा यानी उसमें कमी नहीं है। यदि चाहो तो सारा संसार अपने ध्यान से देख लो, अर्थात आप अंधेरे में आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान में बैठे हुए कान खोल दो तो सारी दुनिया की बातें सुन लो। यदि आप अंधेरे में भी देखना चाहो तो जैसे स्वप्न में सृष्टि खड़ी हो जाती है वैसे सृष्टि आपके सामने खड़ी हो जाएगी। वह भगवान इतना परिपूर्ण है कि उपनिषदों में इसको आप्त काम कहा है, अर्थात पूर्ण काम कहा है। आप अपने अंदर उस विश्व की शक्ति को पहचानो तो सही जो इस देह की मशीन को चला रही है। जीव तो इसको समझते ही नहीं हैं और तू मैं ही भूले बैठे हैं। वह तू मैं भी संसार की एक दूसरे के सामने की ही है। जब कोई सामने पड़ेगा तो कुछ आपकी मैं बनेगी। जैसे आपका बेटा सामने आ गया तो आप बाप बन गए और एक बाप बनने की आपको मैं मिल गई। मनुष्य को कुछ बनने में ही आनंद आता है, अर्थात सुख की अनुभूति होती है। इसी का नाम भव सागर या भव तृष्णा है। संस्कृत में नाम होने का मनुष्य चाहता है कुछ न कुछ संसार में होता रहूं। कुछ होने में ही उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। वह किसी भी जगह विद्वान बुद्धिमान धनवान बन गया, किसी जगह थोड़ा आदर मिल गया, आदरणीय महानुभाव बन गया, थोड़ा सुखी हो गया तो सुख वाला बन गया, यदि दुखी है तो दुख वाला भी हो गया, उस दुख से बचने के लिए यत्न करने वाला भी हो गया, कहीं पर वीर बन गया। इस संसार में बनना यह होना ही है। इस होने की तृष्णा का नाम भव तृष्णा है। इस तृष्णा का इतना लोभ है, यदि मनुष्य सत्य के रास्ते कुछ नहीं बन पाता, यह होता है तो झूठे रास्ते से बनता है। जैसे किसी ने कोई वीरता का काम तो किया नहीं, परंतु झूठी वीरता किसी की मार मार कर वीर बन गया। इसी प्रकार दिया तो कुछ है नहीं, दानी बन गया। इसी तरह कोई व्यक्ति किसी को बातें सुनाने लग जाए, अजी उसने मुझे ऐसा कहा तो फिर मैंने उसे ऐसा कहा, थोड़ा उसको धमकाया, उसका दिमाग ठिकाने आ गया। अब देखो इस प्रकार कहने वाला मनुष्य अपने आप में क्या बन गया, अर्थात उसने एक प्रकार की झूठी मैं पानी चाही। इस संसार में यही मैं उत्पन्न करने का राग है। यह जो मैं कि संसार में कुछ होने की इच्छा है वो इतनी प्रबल है कि बचपन से ले के बढ़ती ही जाती है। वह मैं कहती है मैं सदा बनी रहूं, कभी ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं रहूं। अब इसके पास रहने के लिए कुछ और नहीं है, अर्थात इस झूठी मैं प्राप्त करने के सिवाय उसको अपने आप में अकेला जीने का पता ही नहीं। मनुष्य को अपनी आत्मा में सुखपूर्वक जीने का जीवन मिल सकता है। जैसे ही संसार में मैं पाने वाला मनुष्य अकेला हुआ तो उसके मन में यही सोचेगा कि चलो जी 2 आदमी जहाँ वहाँ बैठे हैं वहीं पर चलो कुछ में मैं मिलेगी। वहाँ जाकर कुछ उनकी बातें सुनने लग गया, बातें करने लग गया, कुछ अपना इरादा भाव भी प्रकट करने लग गया। इस प्रकार की मैं चाहे सुनने वाले के रूप में चाहे बोलने वाले के रूप में मिल गई। इस संसार में कुछ भी बनना सदा तो रहना नहीं,
अंत में इसमें धक्के ही हैं। अपने मन में सोचें कि बाहर संसार का बनना तो एक दूसरे के सामने होता है, परंतु अंदर जो एक बना बैठा है, जो इस देह के काम चला रहा है, सारे विश्व के काम को वही चला रहा है। तो थोड़ा इसी को पहचानो। यह शास्त्रकारों व ऋषि मुनियों का वह रास्ता है। यदि इस देव निरंजन पर आपकी दृष्टि खुल गई तो अविद्या समाप्त हो जाएगी। और अविद्या का अर्थ है सच्चे आत्मा का ढक्कन, अर्थात आत्मा को छुपाने वाला। इसी के कारण से अनुभव में नहीं आता है। यद्यपि अपनी शक्ति द्वारा हृदय में धड़कन कर रहा है, अन्न हजम कर रहा है, देह शरीर को बढ़ा रहा है, ज्ञान रूप से सारे काम इस संसार के कर रहा है, परंतु उसका कोई पता नहीं लगता। इसका पता तब लगे जब मन फालतू वस्तुओं से फुर्सत पा जावे। इसके लिए थोड़ा नींद को भी जीतना पड़ेगा, परंतु ऐसी बात नहीं कि आपने बिल्कुल नींद लेनी ही नहीं, अर्थात सोने के समय सोना भी है, परंतु यह ठीक नहीं कि जब मन खाली हो तो आप लेट जाओ। ऐसे लेटने से तो आलस्य सुस्ती ही प्रधान रहती है। इस नींद को थोड़ा हिम्मत करके जीतने पर उसके अंदर की आंख खुलेगी और उसका पता लगेगा जो अंदर देव रूप से बैठा हुआ है। एक बार यदि हिम्मत करके देख लिया तो इस मन के सारे रास्ते नजर आने लगेंगे। क्षण क्षण की तरंग स्फुरण को लेकर ही इसका नाम मन है कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ का कुछ जानता रहता है। असली तो इसका नाम सब में एक रूप से प्रजापति है। यह ब्रह्मा का पुत्र है। सारे जितने भाव हैं उन सबको यही उत्पन्न करता है। सारी देह की मशीन को एक रूप में यही चलाता है। एक रूप में तो यह जीव के अंदर, मन में, सबके अंदर भी है, कोई एक के अंदर थोड़ी ही है। तो सबके अंदर का लेकर के इसको प्रजापति रूप से कहा जाता है। इसके सब बंधन बड़े बड़े मजबूत हैं। यह अपने ही रास्ते ले जाता है। थोड़ा सा बाहर से टलने पर नींद ला देता है। आपकी कमजोरी यही है कि आप नींद का सुख लेने लग गए व ढीले पड़ गए। ढीले पड़ने से आपकी याद उड़ गई। यह ध्यान आपने समाप्त कर दिया जो प्रजापति देव के बारे में कह रहे थे। आप अपने अंदर चिंतन जगा करके सत्य को समझने का यत्न करें। यदि उस समय उस नींद की मिठास में आप जाग करके अंदर के सत्य पहचानने लगेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि जैसे संसार से मन को मोड़ा है, यह नींद रूप में चला गया। इस नींद में ही यह सारा संसार लिए बैठा है। यह प्रजापति देव है जो सबके अंदर ऐसी लीला करता रहता है। जिस दिन आपको यह अंदर का देव पहचानने में आ जाएगा तो आप अपने आप को कहेंगे कि बस भाई, तेरी बातों में क्रोध तो करता नहीं, मैं क्रोध तो करता नहीं, परंतु तेरी इच्छाओं के साथ अब मेरी इच्छाएं नहीं। फिर जैसा मन करवाना चाहता है वैसा नहीं करना, वह उससे प्रतिरोध करके हिम्मत द्वारा ठीक रास्ते पर चलना ही धर्म का मार्ग है। ऐसी अवस्था में वह मन नींद ला देता है। आपने इस नींद को जीतने के लिए भी इससे मुकाबला करना है। यह आलस्य सुस्ती वाला मन आपके कान भी बंद करना चाहेगा। यदि आप कुछ बाहर के बारे में सुनने का यत्न भी करेंगे तो चिढ़ पैदा करेगा। यदि आप उस नींद का सुख छोड़ते हुए उस मन से लड़ाई करेंगे तो धीरे धीरे आपके कान खुल जाएंगे, वह बाहर की आवाज़ें भी सुनने लग जाएंगी। इस प्रकार आपकी नींद उड़ने से मन जाग जाएगा। यदि मन जागने पर विचार करने लग गया तो विचार करते करते इस ध्यान में सत्य का ज्ञान झलकेगा और वास्तविकता अर्थात असलियत का पता लगेगा। इस सत्य का ज्ञान होगा कि जीव क्या है, यह संसार में कैसे बंधा हुआ है, इस जीव पर क्या क्या संकट आते हैं, किस संकट के कारण यह जीव बाहर किधर किधर जाता है, अर्थात संसार की तरफ भागता है। इन सारे अंदर के तथ्यों सत्यों का ज्ञान इस प्रकृति ने छुपा रखा है। इस संसार में उलझे हुए मनुष्य को अपने अंदर की कोई होश नहीं रहती। वह समझता है कि दूसरों के संग से बाहर संसार में जीवन का सुख है। इस सुख को पाने के लिए उन्हीं में ही वह कुछ बन रहा है, अर्थात किसी का पिता, बेटा, भाई इत्यादि इत्यादि। जब थोड़ा अकेला होगा तो उन्हीं की यादें करते करते सो जाएगा और फिर प्रातःकाल उन्हीं पुरानी यादों को लेकर उठ जाएगा। अर्थात नींद में भी वह संसार को अपने साथ लेकर सो जाता है, फिर उसी संसार के भावों के साथ उठ जाता है। इस प्रकार वह दिन रात संसार के प्राणी पदार्थों के चिंतन में उलझा रहता है। वह यह थोड़ा समझने का यत्न ही नहीं करता कि अंदर वह देव सनातन सदा बना रहने वाला बैठा हुआ है। उसके अनुसार ही उसकी शक्तियाँ सारे संसार को चला रही हैं। उन सब अंदर की शक्तियों को समझने के लिए
होश ठिकाने रखनी पड़ेगी। फिर स्मृति को बनाए रखने के लिए इस अंदर के देव को समझने के लिए हिम्मत भी करना पड़ेगा। यदि होश ठिकाने रहेगी तो बंधनों की खबर पड़ती